नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं रंजन टीवी न्यूज। आज हम बातचीत करेंगे अमेठी के चुनावी रणनीति के बारे में। अमेठी में क्या कुछ होने वाला है? क्या राहुल गांधी अमेठी छोड़ने के बाद रायबरेली से चुनाव जीतेंगे या फिर अमेठी सीट कांग्रेस के हाथ से जाएगी? काफी दिनों से ये बातचीत चल रही थी, काफी दिनों से ये हलचल थी कि आखिर अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा। स्मृति ईरानी के नामांकन के तुरंत बाद ही नाम की घोषणा होती है और नाम आता है किशोरी लाल शर्मा का। किशोरी लाल शर्मा का नाम इतना अपेक्षित नहीं था कि लोगों के दिमाग में बिल्कुल भी यह नाम नहीं था, क्योंकि इससे पहले अलग अलग समाचार पत्रों और न्यूज चैनल में कई नाम भरकर आ रहे थे, जिसमें यह कहा जा रहा था कि शायद प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़े, या हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा ही चुनाव वहां से लड़ सकते हैं, या दो तीन नाम और आ रहे थे। लेकिन किशोरी लाल शर्मा का नाम किसी ने भी नहीं सोचा था। शायद भाजपा ने भी यह नाम अपने दिमाग में नहीं सोचा था। स्मृति ईरानी ने यह नाम अपने दिमाग में सोचा था या नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन और एकाएक नाम आता है किशोरी लाल शर्मा का। कांग्रेस पार्टी ने जब से यह ऐलान किया कि अमेठी सीट पर राहुल गांधी नहीं बल्कि किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, तब से राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि किशोरी लाल शर्मा अमेठी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात यह उठती है कि किशोरी लाल शर्मा आखिर कांग्रेस के इतने विश्वास पात्र क्यों हैं, कब से हैं, और कांग्रेस ने उन्हें अमेठी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए क्यों कहा होगा। 1999 का उपचुनाव आपको याद होगा। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में किशोरी लाल शर्मा ने काफी दिनों तक काम किया है और वो अमेठी के गली गली और गांव गांव को अच्छे तरीके से जानते हैं। करीब 4 दशक का समय उन्होंने राजनीति में कांग्रेस को दिया है और वो कांग्रेस की हर एक कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के राजनीतिक जो उसका स्वभाव है उसको अच्छे तरीके से वो समझते हैं और खास करके अमेठी की पृष्ठभूमि को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है या आज के जो वोटर्स हैं वो किशोरी लाल शर्मा को उतने अच्छे तरीके से न जानते हो, लेकिन इससे पहले की पीढ़ियां यानी कि जो दादा परदादा जो वोट करते आ रहे हैं वो किशोरी लाल शर्मा का नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और दूसरी ये बात कि राहुल गांधी 2019 के चुनाव में जब अमेठी से हारते हैं, स्मृति ईरानी वहां की सांसद बनती हैं। इस बीच में राहुल गांधी कई बार अमेठी गए भी, अमेठी के लोगों से मिले भी, और 2 साल पहले हमने अमेठी के लोगों से जो बातचीत की थी कि किसका नाम आगे होना चाहिए, कौन लड़ना चाहिए अमेठी से चुनाव, तो वहां पर ज्यादातर लोगों का कहना था कि अमेठी से राहुल गांधी ही है, यहां पर गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति यहां से चुनाव लड़े तभी वो जीतेगा। अब गांधी परिवार के कहने का मतलब ये है कि गांधी परिवार से जुड़ा शख्स या गांधी परिवार से जुड़े लोग, उसमें किशोरी लाल शर्मा का नाम बड़ा अहम है। वो अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता भी इसे अच्छी तरीके से समझती है, इसको अच्छी तरीके से जानती है, और ऐसा भी नहीं कि उनके लिए कोई ये नया चेहरा है। हाँ, भाजपा के लिए ये बिल्कुल नया चेहरा है, क्योंकि भाजपा ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस उनके साथ इस तरीके का खेल खेलेगी, क्योंकि स्मृति ईरानी मैदान में ये सोचकर उतर रही थी कि उनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर राहुल गांधी होंगे, वो राहुल गांधी को फिर से पटकनी देंगी। लेकिन पिछले 5 सालों में अमेठी की राजनीति में और अमेठी की जनता में बहुत कुछ परिवर्तन आया है, जनता की सोच में काफी कुछ परिवर्तन आया है। मोदी लहर जो 2014 और 2019 में दिखाई दे रही थी वो इस बार के वोटर्स में नहीं दिखाई दे रही है। इस बार का वोटर्स एकदम साइलेंट है, साइलेंट तरीके से वोट पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, अपने इलेक्शन कमीशन ने जब ये तारीख घोषित की कि अब से चुनाव यहाँ होने हैं, और इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने किस तरीके के भाषण वो देते रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन की डेट आती है उसके बाद अपने चुनावी भाषणों में नरेंद्र मोदी के भाषण का स्तर आप देख लीजिए कि वो किस तरीके के शब्द, किस तरीके के वाक्यों का प्रयोग करके अपने भाषण को
जनता के बीच रख रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधना एक अलग बात होती है, विपक्ष के किसी एक ही चेहरे को लेकर के उसके पीछे पड़ जाना ये अलग बात होती है। सोनिया गांधी कल अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ रायबरेली पहुंचती हैं। सोनिया गांधी से पहले एक लेटर के जरिए रायबरेली की जनता को एक संदेश देती हैं कि उनकी तबीयत चूंकि अब खराब रहती है और उनकी उम्र भी हो चुकी है, इसलिए अब वो बतौर सांसद रायबरेली की जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी उनके बेटे उस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और रायबरेली विगत 4 पंचवर्षीय लोकसभा चुनावों से अब तक वहां पर सोनिया गांधी जीत दर्ज करती आ रही हैं और ये दोनों पक्की सीटें हैं कांग्रेस की, जिसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और कांग्रेस का यहां पर हारना और जीतना उसके राष्ट्रीय स्तर पर जीतने हारने के बराबर माना जाता है। अगर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली की सीट को बचाना कांग्रेस की सम्मान की बात होती है। अगर इन दोनों सीटों पर कांग्रेस हारती है तो उसका व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। अब देखना यह है कि किशोरी लाल शर्मा अमेठी की सीट राहुल गांधी के लिए बचा पाएंगे या फिर नहीं। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ रायबरेली सीट पर नामांकन किया और वहां काफी भीड़ उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रही और कांग्रेस कार्यकर्ता यह भी कहते हुए नजर आए कि इस बार राहुल गांधी भारी बहुमत से वहां पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना नहीं है। उनका मानना है कि यहां पर वो करारी हार उनको मिलेगी। 2004 से लेकर के 2024 तक सोनिया गांधी लगातार वहां की सांसद रही हैं और इस बार उन्होंने अपनी इस सीट को छोड़ दिया है। वो बतौर राज्यसभा सांसद चुन करके राज्यसभा पहुंच चुके हैं। 2004 से अमेठी में राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया था और उसके बाद भी राहुल गांधी लगातार अमेठी के लोगों के बीच बने रहे। लेकिन एक बात तो समझनी होगी कि विगत 1-2 सालों में जिस हिसाब से राहुल गांधी ने राजनीतिक सूझबूझ को अपने अंदर विकसित किया है, वो दांवपेच को अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि राजनीति में किस तरह के कदम उठाए जाना जरूरी है। ये राहुल गांधी के साथ एक पॉजिटिव चीज है और लोगों का झुकाव राहुल गांधी की तरफ बढ़ा भी है। भाजपा ने एक जो नैरेटिव हमेशा से सेट किया है राहुल गांधी को लेकर के या फिर उनको पप्पू घोषित करने को लेकर के, जनता के दिमाग से वो चीजें अब हटी है। जनता रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता जहां पर भी जा रहे हैं लोग मंदिर और धर्म, हिंदुत्व, इन सब को छोड़ करके कुछ ऐसे वाजिब मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो पहले शायद आपको ना देखने को मिला हो। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक मोदी लहर है जो हमेशा से देश में 2014 के बाद खास तौर पर बनाई जाती रही है, वो इस बार थोड़ी सी ढीली दिख रही है और ये प्रधानमंत्री के भाषणों में भी झलक रहा है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि हर एक मेहमान का स्वागत है और राहुल गांधी अमेठी में डर चुके हैं, इसलिए उन्होंने अमेठी छोड़ी है। अब ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि राहुल गांधी डर के मारे अमेठी छोड़ करके गए हैं या इसके पीछे उनकी कोई राजनीतिक सोच है या कोई राजनीतिक चाल है। और किशोरी लाल शर्मा कोई नया नाम अमेठी के लिए है नहीं। किशोरी लाल शर्मा राहुल गांधी, राजीव गांधी और उससे पहले भी लोगों के लिए खास रहे हैं। वो राजीव गांधी के साथ अमेठी के गांव-गांव भी घूम चुके हैं, वहां के लोगों से मिल चुके हैं और उस राजनीतिक परिपाटी को और अमेठी की परिपाटी को, वहां की जनता को, वोट परसेंटेज को, वोट बैंक को वो अच्छे तरीके से समझते भी हैं। वो जानते हैं कि उन्हें कहां से वोट कैसे निकालना है और कहां से उनको कितना वोट मिल सकता है। तो स्मृति ईरानी के लिए यह कहना कि राहुल गांधी डर गए हैं, ये एक बचकाना बयान माना जा सकता है। और राजनीतिक बयानबाजी में या पक्ष विपक्ष की बयानबाजी में जिस तरीके की बयानबाजी लगातार भाजपा के नेता कर रहे हैं, नेता तो छोड़िए, बड़े सबसे बड़ा चेहरा जिसको हम कह सकते हैं इसमें प्रधानमंत्री, वो जब इस तरीके के बचकानी बातें करते हैं तो छोटे नेताओं से या उनके नीचे के नेताओं से कोई बहुत अच्छे बयान की उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। अब अमेठी अपना निर्णय कैसे देगी? अमेठी की जनता राहुल के द्वारा प्रस्तावित चेहरे को जिताएगी या उसके दिमाग में जो एक हमेशा से ये बैठा रहा कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा तो जीतेगा, ये अब अमेठी की जनता के ऊपर है। आने वाले दिनों में वहां पर चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अब ये देखना मजेदार होगा कि स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा, जो कि लगातार अमेठी में अपना प्रवास कर रहे हैं और कई दिनों से अमेठी में बने हुए हैं, वो कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं और स्मृति ईरानी द्वारा लगाए जा रहे हर एक आरोपों को वो खारिज कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अब अमेठी की ये सीट काफी
गर्म हो चुकी है। हॉट सीट तो ये थी ही, लेकिन अब ये इसमें कुछ ज्यादा ही उबाल आ गया है, क्योंकि अब लोगों की नजर अमेठी सीट पर कुछ ज्यादा ही है। इससे पहले तो ये हमेशा होता था कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो वहां से जीतेगा, या कुछ बदलाव हुआ, जैसे 2019 में बदलाव हुआ तो उसके बाद वहां पर राहुल गांधी जब हारे तो ये राष्ट्रीय मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय भी बन चुका था। बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी की हार की समीक्षा भी की कि वहां से क्यों हारे हैं। लेकिन इन 5 सालों में मैं आपको बता दूं कि आप अमेठी घूमिए, आप अमेठी जाइए और अमेठी के विकास को देखिए तो आपको कंक्रीट छोड़ कोई ऐसे विकास नहीं दिखेंगे। कंक्रीट के विकास कहने का मतलब ये नहीं बहुत ठोस विकास, कंक्रीट के विकास का मतलब आपको सड़क वड़क थोड़े बहुत अच्छे वहां पर मिलेंगे। ऐसी कोई बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजें वहां नहीं है। अमेठी के पास मेगा फूड पार्क की जैसी योजनाएं भी थी जो कि किसी कारणवश वहां पर बंद हो गई। ट्रिपल आईटी भी थी और भाजपा सरकार आते ही उस संस्थान को इलाहाबाद को दे दिया गया। लेकिन आप रायबरेली कभी घूमिए तो आप देखिए वहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं कांग्रेस ने जब तक सोनिया गांधी वहां पर सांसद रही और केंद्र में भी उनकी सरकार रही तो ऐसी योजनाओं को वो रायबरेली में लेकर के आती रही हैं। राजीव गांधी और संजय गांधी ने भी अमेठी को काफी समृद्ध किया है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा हो या राजीव गांधी उड्डयन केंद्र हो, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान हो, एम्स हो, HAL हो और जगदीशपुर की भेल फैक्ट्री हो, जिस भी तरीके से आप देखेंगे तो एक बड़ा विकास जिसे कह सकते हैं कि एक अमेठी की जनता को उससे काफी स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिले हैं। रायबरेली में रेल कोच कारखाना हो, निफ्ट जैसा राष्ट्रीय संस्थान हो, या फिर वहां पर आप और भी तरीके के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको आप रायबरेली में देख सकते हैं, जिसको सोनिया गांधी ने सांसद रहते हुए दिया। लेकिन जब केंद्र से उनकी सरकार चली गई तो अपने सांसद निधि के पैसों के अलावा शायद वो बहुत बड़ी योजनाएं ना दे पाई हों। और तो बस कुल मिलाकर के यही कहना है कि आप विकास को किस हिसाब से देखते हैं, विकास को देखने का आपके लिए पैमाना क्या है, मापदंड आप क्या रखते हैं कि विकास आपको सड़क और बिल्डिंग्स चाहिए या विकास ऐसे चाहिए जिससे आपकी पीढ़ियां भी संवर सके। अब अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता जो कुछ चाहती है वो अपने चुनाव में और अपने मत के द्वारा वो उसे प्रकट करेगी, और जब चुनाव की घोषणा होगी तब तक के लिए हम इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।